नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन सिटी लाइव। मैं हूं सुधेंदु रमन। देखिए, आज हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी जनक राम जी है। सर, जिस तरह से हालिया दिनों में नीतीश कुमार का जो वीडियो वायरल हुआ है, जिस तरह से सदन की अगर बात की जाए और कल जवाहरलाल नेहरू की जो जयंती थी, उसके ऊपर जो पत्रकारों ने उनसे कहा कि नाराज चल रहे हैं, तो एक वीडियो वायरल हुआ है, क्या कहेंगे? बिहार के मुख्यमंत्री जी बिहार के करोड़ जनता को शर्मसार कर रहे हैं। बिहार की जनता जान चुकी है कि अपने आप को अब ये खो चुके हैं। जनादेश इनके साथ नहीं है। जनादेश को चोरी करके इन्होंने महागठबंधन की सरकार चला रहे हैं। अब बिहार की जनता को शर्मसार करके अब ये ज़्यादा दिन तक मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। अब बिहार की जनता चाह रही है कि मुख्यमंत्री जी बाइज्जत अब विदा ले लें, मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले लें। आपने देखा होगा कि कई प्रकार के इन्होंने हरकत कर रहे हैं। जो बचपना में बच्चे हरकत करते हैं वैसे हरकत बिहार के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को रहना चाहिए। अच्छा, जिस तरह से जमुई में जो घटना बालू अपराधियों के द्वारा, बालू माफियाओं के द्वारा जिस तरह से एएसआई को मार दिया गया, जिस तरह से पुलिस गाड़ी में टक्कर मारी गई, एएसआई की इलाज के दौरान मौत हो गई और बहुत सारे पुलिसकर्मी घायल भी हैं। लगातार बालू माफिया का आतंक पूरे बिहार में मचा हुआ है। ये तो खुद के मुख्यमंत्री जी कई बार कह चुके हैं कि कहीं कुछ हुआ है क्या। ये तो बिहार की जनता को उन्होंने साबित कर दिया है कि उनके संज्ञान में नहीं रहता है। अपराधियों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। जब महागठबंधन की सरकार आती है तो ये अपराधी को समझ में आता है कि अब सरकार को मैं चला रहा हूँ। अपराधियों को ये एहसास होता है कि ये सरकार नाम का कोई चीज़ नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून नहीं है। अपराधी स्वयं को अपने को मानता है कि हमारे ही नेतृत्व में अब सरकार चल रही है। ये सर्वविदित है कि 90 दशक फिर वापस आ गया है। आपने बालू को चर्चा किया, थाने प्रभारी थाने में घुस घुस करके अपराधी पीटते हैं। थाना प्रभारी को हत्या कर दी जा रही है, पुलिस को पीटी जा रही है। भालू माफिया का तो इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि आम आदमी से सुरक्षित नहीं है ना फिर। मैंने तो कहा कि जब खुद को बिहार का मुख्यमंत्री जी सुरक्षित नहीं है। कुछ दिन पहले आप लोगों ने ही दिखाया था कि मुख्यमंत्री जी मॉर्निंग वॉक पे निकले थे तो कुछ अपराधियों ने उनको मोटरसाइकिल से धक्का मारने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री जी खुद को जान बचा करके भागने का प्रयास किए थे। ये तो सर्वविदित है। जब मुख्यमंत्री जी की जान सुरक्षित नहीं है तो बिहार की जनता को भगवान बचाए। अच्छा, जिस तरह से बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने जीतन राम मांझी को लेकर जो टिप्पणी की है, कहाँ तक जायज है? दुर्भाग्य है। रत्नेश सदा जी को ऐसे बयान से बचना चाहिए। उसी समाज के रत्नेश सदा भी हैं, ये जनता देख रही है। लेकिन उनके ये चाल चरित्र में है। महागठबंधन के जितने मंत्री हैं वो सनातन को गाली देना, दलित को गाली देना, अति पिछड़ा को गाली देना, बैकवर्ड फॉरवर्ड के बीच में आपसी द्वंद्व करा देना, इनकी नियति रही है। वर्ग संघर्ष करा करके इनके बड़े भाई लालू प्रसाद यादव जी 15 साल तक शासन किया। अब इनके छोटे भाई की सरकार आई है। जब से इनकी चचा और भतीजा की सरकार आई है तो वही महाजंगल का पार्ट फिर देखने को मिल रहा है। अच्छा, आप लोगों ने कल यदुवंशी सम्मेलन किया था, जहाँ तक जो खबरें आ रही थी कि 20,000 लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है बीजेपी की, लेकिन जेडीयू कह रही है कि उसमें आधे % लोग भी यादव समाज से नहीं थे, यदुवंशी नहीं थे। ये तो उनके कथनी और करनी में अंतर है। बिहार के यादव समाज ही नहीं, सभी समाज के लोग महागठबंधन से ऊब चुके हैं। परिवार से बाहर उनको सोचना नहीं है। बिहार के विकास से उनको कोई मतलब नहीं है। शिक्षा, रोटी, कपड़ा, मकान से उनको कोई मतलब नहीं है। परिवार के प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लालू प्रसाद यादव जी का चलते रहा, उसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पार्टनर सिर्फ नीतीश कुमार जी बन गया है। तो बिहार की जनता, यादव समाज हो, कुशवाहा समाज हो, दलित समाज हो, अति पिछड़ा, ओबीसी, ईबीसी, जितने समाज के लोग हैं, अब इस सरकार से मुक्ति चाहता है। अब तो चुनाव खोज रहा है। बिहार की जनता चाह रही है कि जितना जल्द हो सके बिहार में चुनाव। अगर मुख्यमंत्री नीतीश जी जल्दी से जल्दी इस्तीफा नहीं लगाते हैं तो जनता चुनाव में इनकी सबक सिखाएगी, इनकी जमानत जब्त कर देगी। अच्छा, कल केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी का जो परिवारवाद को लेकर एक बयान आया था कि लालू प्रसाद जब जेल गए थे, उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो लालू यादव ने पलटवार करते हुए कहा है कि क्या राबड़ी देवी को नहीं बनाते तो क्या उनकी पत्नी को बना देते मुख्यमंत्री? देश के सचिव गृह मंत्री, राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी का बयान सभी बिहार के जनमानस ने देखा और सुना है। वो अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं।
श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी की ये सपना था, जयप्रकाश नारायण जी का सपना था कि बिहार के जनमानस को उसको खाने के लिए रोटी चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, चलने के लिए सड़कें चाहिए, उसके रहने के लिए घर चाहिए। ये 33 साल में दोनों बड़ा भाई, छोटा भाई मिल करके एक परिवार में सरकारें चली है, उस चीज़ को आदरणीय नित्यानंद राय जी बता रहे थे। वो अपने परिवार की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। इन तमाम महापुरुषों को जो हमने नाम गिनाया, उन महापुरुषों को सपनों को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ करके अंतिम पंक्ति में बैठे हुए समाज के लोगों को सेवा करने के लिए वो आगे बढ़ती है। उस चीज़ को आदरणीय नित्यानंद राय जी बता रहे थे। ये बिहार के जो लालू प्रसाद यादव जी उसी बयानबाजी से जाने जाते हैं, परिवार से उनको बाहर नहीं, आपको निकल। नहीं लग रहा है कि जो शब्दों की मर्यादा राजनीति में होनी चाहिए वो अपने निचले स्तर पर आ गई है? उस दल में कोई मर्यादा है ही नहीं। उनके दल की मर्यादा यही है कि टीका टिप्पणी करना, गाली गलौज करना, लाठी में तेल पिला करके जो 15 साल शासन किया, तो लाठी किसके ऊपर चलता है? दलित के ऊपर चलता है, अति पिछड़ा के ऊपर चलता है, कमजोर वर्ग के ऊपर चलता है। ये लाठी के बल पर ही इन लोगों ने सरकार चलाया है। कभी वोट के आधार पर, बैलेट के आधार पर, ईवीएम के आधार पे, जनता के जनादेश के आधार पे कभी महागठबंधन की सरकार नहीं है। जनता का जनादेश जब भी मिलता है तो एनडीए को मिलता है। तो जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये जंगल राज पार्ट 2 की शुरुआत हो चुकी है, जिस तरह से बड़े भाई और छोटे भाई जो 33 साल तक इन्होंने राज किया है, अराजकता की स्थिति है, भ्रष्टाचार की स्थिति है, जिस तरह से शराब माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, जिस तरह से बालू माफियाओं का मनोबल बढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं बिहार के लिए चिंताजनक स्थिति है। फिलहाल तमाम हमारे ऐसी अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेशन सिटी लाइव।